नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि कर्मचारियों के लिए आ गई है बड़ी खबर। सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को लेकर आई सुप्रीम कोर्ट के दो बड़े फैसले। तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए कौन से दो बड़े फैसले लिए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच के। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों अगर आप भी एक कर्मचारी है तो यह खबर आपके लिए ही है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दो बड़े फैसले आए जो कर्मचारियों के हक से जुड़े हुए हैं। ऐसे कई कर्मचारी हैं जो ऐसे मामलों में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि किसी मामले में कोई सूचना छिपाना, झूठी जानकारी या एफआईआर की जानकारी नहीं देने का मतलब यह नहीं है कि नौकरी देने वाले मनमानी ढंग से कर्मचारियों को बर्दाश्त कर सकें। वही एक दिन पहले एक दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों को अतिरिक्त भुगतान या इंक्रीमेंट गलती से किया गया है तो उसके रिटायरमेंट के बाद उसे वसूली इस आधार पर नहीं की जा सकती कि ऐसा किसी गलती के कारण हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के दो बड़े फैसले का जो कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा, तो दोस्तों हम आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पवन कुमार की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई हुई। पवन को रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल के पद पर चुना गया था। जब पवन की ट्रेनिंग शुरू हुई तो उसे इस आधार पर एक आदेश से हटा दिया गया कि कैंडिडेट ने यह खुलासा नहीं किया कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस व्यक्ति ने जानकारी को छुपाया है या गलत घोषणा की है उसे सेवा में बनाए रखने की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन कम से कम उसके साथ मनमाने ढंग से व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता की ओर से भरे गए सत्यापन फॉर्म के समय उसके खिलाफ पहले से ही आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने अपना हलफनामा दायर किया था। जिस शिकायत पर प्राथमिकता दर्ज की गई वह गलतफहमी के कारण हुई थी। पीठ ने कहा कि सेवा से हटाने का आदेश उपयुक्त नहीं है। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय सही नहीं है और इसे रद्द करने योग्य है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने केरल के एक शिक्षक के मामले में भी फैसला सुना। मामला यह था कि शिक्षक ने साल 1973 में स्टडी लीव ली थी, लेकिन उसे इंक्रीमेंट देते समय उस अवकाश की अवधि पर विचार नहीं किया गया। 24 साल बाद 1997 में उन्हें नोटिस जारी किया गया। 1999 में उन्हें रिटायर होने के बाद उसके खिलाफ वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी गई। शिक्षक इसके खिलाफ हाई कोर्ट में गए लेकिन राहत नहीं मिली, जिसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। पहले के फैसले का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई सरकारी कर्मचारी, विशेष रूप से जो सेवा के निचले पायदान पर है, जो भी राशि प्राप्त करता है उसे अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खर्च करेगा। पीठ ने कहा कि लेकिन जहां कर्मचारी को पता है कि प्राप्त भुगतान देय राशि से अधिक है या गलत भुगतान किया गया है, या जहां गलत भुगतान का पता चला जल्दी ही चल गया, तो अदालत वसूली के खिलाफ राहत नहीं देगी। जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने केरल के एक सरकारी शिक्षक के पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे खिलाफ राज्य की ओर से गलत तरीके से वेतन वृद्धि देने के लिए वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी 20 साल की कानूनी लड़ाई को समाप्त कर दिया और वह केरल हाई कोर्ट में केस हार गई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।